वर्ग है ए बी सी डी। इस वर्ग के ए पे आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, बी पे आवेश रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम का, सी पे आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का और डी पे आवेश रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम का। इधर ये 1 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस पे प्रत्येक आवेश के कारण कितना बल लगेगा वो अपन देखते हैं। देखो अगर अपन देखें तो यहां से ए वाले के कारण इस पे एक बल लगेगा एफ ए, क्या बोल दे उसको, एफ ए। ये भी प्लस है ये भी प्लस है, बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण। अरे समान समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा ना, प्रतिकर्षण होगा मतलब इस दिशा में कुछ बल लगेगा एफ ए, इधर ही लगेगा क्या। इस बी के कारण इस पे बल किधर लगेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, आकर्षण होगा। तो इस दिशा में एक बल लगेगा एफ बी, बी के कारण, ठीक है। सी पे आते हैं, सी प्लस का 2 माइक्रोकूलम है, ये भी प्लस का 1 माइक्रोकूलम है, दोनों प्लस हैं, प्लस प्लस में बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ, या प्रतिकर्षण होगा तो इधर एक बल लगेगा एफ सी। तो दिक्कत सेम अगर बात करें डी वाले की तो ये माइनस है ये प्लस है, तो एक आकर्षण बल लगेगा इधर एफ डी। अगर आप इसकी ज्यामिति को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग के विकर्ण आपस में काट रहे हैं तो दूरी बराबर होगी, है हाँ, समद्विभाजित होते हैं ना वर्ग के विकर्ण आपस में। तो अब क्या आपको एक चीज पता चल रही है चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से देखो चित्र की ज्यामिति क्या कह रही है कि एफ ए जो है उसका परिमाण बराबर होगा एफ सी के, होगा क्या, कि दोनों में यहां आवेश समान है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। दूसरा एफ बी का जो परिमाण है वो बराबर होगा एफ डी के परिमाण के। अब अगर ये परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो कुल मिला के आपको जो नेट बल लगेगा एफ नेट मिलेगा 1 माइक्रोकूलम पे, कितना मिलेगा, 0 न्यूटन का। कितना मिलेगा, बताओ कोई दिक्कत है तो।